जो दिखावा करते हैं उनके पास कुछ नहीं होता, और जो सब जानते हैं वह कम और अर्थपूर्ण बोलते हैं। जिन पर सद्गुरु की कृपा होती है वह व्यर्थ बातों में अपना समय नहीं गंवाते, बल्कि अपनी आध्यात्मिक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जिन्होंने अभी तक शरीर को ही मैं समझ रखा है, जो अभी तक शरीर से निकलकर शुद्ध चैतन्य रूपी आत्मा तक नहीं पहुंच पाए हैं, जो अभी तक मूर्ति से निकलकर शुद्ध चैतन्य रूपी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए हैं, ऐसे स्वार्थी, निकृष्ट, अज्ञानी, अति महत्वाकांक्षी, छल कपट, असत्य, अहंकारी और लालची लोग भगवान के संदेश तथा प्रेरणा वाहक बन बैठे हैं। भगवान ने इनके दुखों में इनका साथ दिया, इन पर कृपा की, लेकिन अब वे कृपा का गलत उपयोग कर रहे हैं, गलत संदेश समाज में प्रचार कर रहे हैं, स्वयं को भगवान मान रहे हैं। और जिस मनुष्य ने स्वयं को भगवान माना उसका विनाशकाल निश्चित है। आप इनसे बचें, क्योंकि मनुष्य का मन सफ़ेद कपड़े की तरह होता है, जिस रंग में डुबो दिया जाए वही रंग धारण करता है। अगर आप अयोग्य लोगों का संग करोगे तो आपका भी वही हाल होगा। यह लोग परोपकार भी करते हैं सिर्फ दिखावा करने के लिए, मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। जिन्हें सद्गुरु से सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ है वे सद्गुरु की भक्ति और मार्गदर्शन से स्वयं की आध्यात्मिक प्रगति के बिना किसी और चीज़ के लिए आसक्त नहीं होते। सद्गुरु उनका सांसारिक मोह दूर कर उन्हें परमार्थ प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। सच्चरित्र में मैंने कहा है कि भक्तों तक पहुंचने के लिए मुझे किसी गाड़ी या घोड़े की आवश्यकता नहीं होती। फिर तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंचने के लिए मध्यस्थों की आवश्यकता तुम्हें क्यों है? औरों के लिए निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करना अच्छी बात है, चाहे वह वैयक्तिक हो या सामुदायिक। लेकिन जो स्वयं अहंकारी और लालची है वे दूसरों के लिए निस्वार्थ प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? ऐसे लोगों को प्रार्थना करने का अधिकारत्व ना दें। साधारण और कमज़ोर भक्त ना बने, इससे तुम्हारा स्वहित और परमहित ना होगा। और सच्ची प्रार्थनाएं वह नहीं जिसमें मांगों का समावेश है। सच्ची प्रार्थनाएं मौन होती हैं। जितना मौन रहकर ध्यान करोगे तुम्हारे हृदय की सच्ची प्रार्थनाएं सीधे उस परमपिता परमेश्वर तक पहुँचेगी। सच्चे हृदय की प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं। सच्चरित्र ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, समझना है। सच्चरित्र ध्यान से पढ़ोगे तभी तो मुझे जानोगे और पाओगे। मेरे दिखाए मार्ग पर चलोगे तो संसार का स्वार्थ और परमार्थ दोनों प्राप्त कर लोगे। परमार्थ प्राप्त करने के लिए संसार का स्वार्थ भी आवश्यक है, क्योंकि भोजन प्राप्त करने के लिए सत्य मार्ग से धन कमाना पड़ेगा। कम या अति नहीं, समतोल भोजन करोगे तभी भजन कर पाओगे, ईश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाओगे। संतुलित भोजन से ऊर्जा मिलेगी तभी तो सेवा कर पाओगे, दान कर पाओगे। स्वयं आध्यात्मिक तौर पर मजबूत होकर सुखी होगे तभी दूसरों को सुख दे पाओगे। कमज़ोर बनकर मध्यस्थों के हाथों की कठपुतली ना बने, उससे मनुष्य जीवन सफल नहीं होने वाला है। यह बात ध्यान रखना। दुख संकटों में शक्ति बनकर साथ खड़ा रहूँगा। बुरा समय भी टल जाता है, विचलित ना हो। कब, कहाँ, कैसे और क्या करना है इसका मार्गदर्शन मैं करूँगा। खुश रहो।